बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मानस कथा की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आइए इस प्रसंग में हम सब प्रवेश करें। एक बार उन परम भागवतों का स्मरण कर लें जो अपने मूल स्वरूप को श्री हरि विष्णु साकेत धाम में रखते हैं और लौकिक स्वरूप को भगवान की प्रेरणा के अनुसार लौकिक स्वरूप का धारण करके इस संसार की सेवा करते हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी सुख सुख सौनक भीष्म दाल्भ्याम रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवता नमामि। उन सभी परम भागवतों को हम सबका प्रणाम स्वीकार हो। सब लोग एक बार जाप कर ले मस्ती से कि मंगल भवनाय मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ वीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ वीर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़बो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़बो अनुग्रह तोरे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी जी लिखते हैं अर्धाली के माध्यम से कि एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। ऐसा दुख जो अकथनीय है, किसी से कहा नहीं जा सकता है। उस शांत वातावरण में भगवान भोलेनाथ तो समाधिस्थ हैं, सती अकेली हैं और कोई नहीं उनके पास। कोई गण भी नहीं है, दूर हैं। मैया सती भगवान भोलेनाथ की समाधि अवस्था में सेवा करती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दुख से जल रही हैं, आंतरिक दुख से। भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु इस जीवन से अच्छा तो मृत्यु हो जाए, वो ज़्यादा अच्छी बात होगी अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो। मानो भगवान ने प्रेरणा उनकी पुकार सुन लिया और भोलेनाथ को प्रेरणा दिया कि भोलेनाथ अब इस समाधि को छोड़ दो। तजी समाधि शंभु अविनाशी। भगवत प्रेरणा हुई प्रभु भोलेनाथ के हृदय में। मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि सती का जीवन अब इतना ही है, आपको समाधि छोड़नी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी। और प्रभु भोलेनाथ समाधि का त्याग करते हैं। और जब त्याग किया तो
तो क्या किया सबसे पहले, जो संत लोग कहते हैं, महापुरुष करते हैं जो काम, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। ये हमारा स्वभाव है, सनातन स्वभाव है कि जब समाधि की अवस्था में, जागरण की अवस्था में आए, सुसुप्तावस्था से जागरण की अवस्था में, जागृति में आए, तब किसका स्मरण करना चाहिए? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुंह से बरबस निकल पड़ता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब जागते हैं तो विभीषण भी ऐसा करते हैं, राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। राम नाम विभीषण ने भी राम नाम का स्मरण किया। मेरे कहने का तात्पर्य है, भगवान भोलेनाथ जब समाधि अवस्था से जागृति अवस्था में आए तो राम नाम शिव सुमिरन कीना। दौड़ी दौड़ी सती गई भगवान भोलेनाथ के पास, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भोलेनाथ ने आज वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा पहले करते थे। पहले क्या करते थे, जिसके लिए हमारे संस्कृत मनीषी लिखते हैं, वामांके च विभाति भूधर सुता, देवा पगा मस्तके। कहीं पर वामांके च विभाति भूधर सुता है और कभी कहीं पर है यशांके च विभाति भूधर सुता, देवा पगा मस्तके। भगवान भोलेनाथ के पास या तो वामांगी होकर के विराजित होती हैं मैया, और या तो उनके अंक में, उनके गोद में विराजित होती हैं। लेकिन आज क्या किया प्रभु ने? उससे विपरीत व्यवहार किया। जो प्रण किया है उसके अनुसार व्यवहार। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। माता का स्थान सामने होता है। सती गई, हाथ जोड़कर खड़ी हैं। भोलेनाथ ने कहा कि सती आसन ग्रहण करो, और सामने इशारा किया तो सती वहां जाकर बैठ गई। भोलेनाथ ने सोचा, चलिए जो कुछ हुआ, जो भगवान की इच्छा थी वही हुआ। अब आगे का जितना क्षण बचा है इनके जीवन में, उसमें सुख भर दिया जाए। एक पति का कर्तव्य होता है पत्नी के लिए। और भगवान भोलेनाथ को सुख किसमें है? सुख के धाम चले गए हो। किसके धाम? सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। और सुख के धाम में क्या करते हैं? कहन लगे कछु कथा रसाला, कहन लगे कछु कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। कुछ कथाएं कहने लगे इतिहास पुराण की, जिससे शरीर सती का दुख कम हो। और उसी समय गोस्वामी जी अपने अर्धाली के माध्यम से प्रवेश कराते हैं। किसके कथानक का? दक्ष प्रजापति के। ये दक्ष प्रजापति
ब्रह्मा के ही पुत्र हैं और दक्ष का विवाह प्रसूति नाम की कन्या से हुआ, जो मनु महाराज की कन्या है। भागवत में इसका वर्णन है। मनु महाराज के 2 पुत्र, प्रियव्रत, उत्तानपाद, और उनकी 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो प्रसूति का विवाह उन्होंने दक्ष प्रजापति से किया, लेकिन दक्ष को जैसा नाम वैसा उनका स्वभाव और गुण, वो अपने आगे किसी को समझते नहीं है। सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े कर्मकांडी समझते हैं और कहते हैं कि जो मैं कहूँगा वही सही होगा, उसी का ही अनुपालन होना चाहिए समस्त देवताओं के द्वारा। सृष्टि में विशेष सहयोग किया दक्ष जी ने, इसलिए विचार करके ब्रह्मा ने उनको प्रजापतियों का नायक बना दिया। जैसे एक प्रजापति एक पद है, जैसे तमाम मंत्रियों को मिलाकर एक मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऊपर का पद आधुनिक लोकतंत्र में प्रधानमंत्री। इसी प्रकार से सृष्टि में जिसने भी जितना सहयोग किया उसको प्रजापति बनाया ब्रह्मा जी ने, डिपार्टमेंट सौंपा। और उन प्रजापतियों का एक कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए, वो प्रजापतियों का नायक दक्ष को बनाया। और दक्ष तो वैसे ही बहुत अभिमानी, घमंडी, और जब उसको मिल गया पद, फिर क्या पूछना था। उसका दिमाग 7वें आसमान पर, और पद का अभिमान पा करके मतवाला हो गया। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ब्रह्मा जी के कहने पर भागवत में इसकी बड़ी विस्तृत चर्चा है। समय अभाव है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ब्रह्मा जी के अनुमोदन पर सती का विवाह उसने भगवान भोलेनाथ से किया। और उसने सबसे पहले वाजपेय यज्ञ किया, जिसमें उसका प्रजापति के पद प्राप्त करने के पश्चात उसका सम्मान किया गया। और उस सम्मान सभा में, उस सम्मेलन में भगवान भोलेनाथ भी थे। सबने तो उठकर प्रणाम किया प्रजापति को, दक्ष को, लेकिन भोलेनाथ नहीं उठे। वो तो निश्चल निर्विकार भाव से बैठे रहे। ये बात बहुत नागवार गुजरी दक्ष को, और उन्होंने बहुत भला बुरा कहा भगवान भोलेनाथ को, बहुत धिक्कारा उन्होंने, और पश्चाताप व्यक्त किया सभा के सामने कि मैंने ऐसे मरकट लोचन व्यक्ति को, ऐसे पाखंडी को, ऐसे अवधूतधारी को अपनी सुमुखी कन्या दिया। इसको तो हमारा आभार मानना चाहिए, और दामाद भी पुत्र के समान होता है, इसे तो प्रणाम करना चाहिए, उठकर हमारा स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये बैठा रहा, और अभी जब कह रहा हूँ, इसको निर्देश दे रहा हूँ, तब भी बैठा ही है ये। इस प्रकार से दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को बहुत भला बुरा कहा। नंदी को नागवार गुजरी तो उन्होंने दक्ष को भी श्राप दिया कि तुम सब ब्राह्मण सिर्फ कर्मकांड में ही सीमित रह जाओ, पेट भरने के लिए त्रिलोकों में भ्रमण करते रहो, भिक्षाटन करते रहो। फिर उधर से भृगु इत्यादि मुनियों ने, आचार्यों ने नंदी को श्राप दिया, शिवगुणों को श्राप दिया। इस प्रकार से वो सम्मेलन, वो सभा साप सम्मेलन हो गया। ऐसा देखकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, नंदी चुप रहो, और अपने सारे गणों को लेकर के वहाँ से चले आए।
तभी से दक्ष प्रजापति कुपित हैं और कोई न कोई मौका देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस शंकर को अपमानित किया जाए। और उन्होंने एक यज्ञ दोबारा किया। पहला यज्ञ वाजपेयी यज्ञ किया और दूसरा बृहस्पतिशव यज्ञ किया, जिसका मूल उद्देश्य क्या था कि भगवान भोलेनाथ का निमंत्रण काट देना, उनका भाग न देना। और जो यज्ञ इस प्रकार का होता है उसका निश्चित ही परिणाम विनाशकारी होता है। रामचरितमानस में कुल 7 यज्ञों की चर्चा है और 7 यज्ञ में 3 यज्ञ का उद्देश्य विनाशकारी था, प्रतिशोध की भावना से यज्ञ किया गया, इसलिए उसका परिणाम विनाशकारी हुआ। और 4 यज्ञ अच्छी भावना से किए गए, जिनका परिणाम अच्छा निकला। प्रथम यज्ञ की चर्चा दक्ष यज्ञ, दूसरा यज्ञ विनाशकारी हुआ, जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, नाथ करई रावण एक जागा, नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरैया भागा, सिद्ध भय नहीं मरैया भागा। और जो दुर्भावना के साथ यज्ञ किया हुआ है उसका विनाश स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान श्री राम के द्वारा किया जाता है। ये देखिए, पहला यज्ञ दक्ष का दक्ष यज्ञ, बृहस्पतिशव यज्ञ, जिसका परिणाम अभी आप सुनेंगे। रावण ने यज्ञ किया प्रभु राम को मारने के लिए, उसका विनाशकारी परिणाम। और मेघनाद ने भी यज्ञ किया, मेघनाद मख करैया पावन, मेघनाद मथ मख करैया पावन, प्रभु माया भी देव सतावन, मेघनाथ मख करैया पावन। और 4 यज्ञ कौन कौन से हैं? पुत्र कामेष्टि यज्ञ, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, जो कछु हृदय वशिष्ठ विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। सिद्ध हो गया काम, क्योंकि अच्छी भावना से किया गया यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। दूसरा यज्ञ विश्वामित्र की यज्ञ, जिसकी भगवान ने स्वयं रक्षा की। चौथा यज्ञ धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। 3 यज्ञ हो गए। पहला पुत्र कामेष्टि यज्ञ, दूसरा विश्वामित्र यज्ञ, तीसरा धनुष यज्ञ और चौथा उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने कहा, कोटिन बाज मेध प्रभु कीने। अनेकों यज्ञ किए प्रभु ने। तो 4 यज्ञों की चर्चा, कुछ 7 यज्ञों की। लेकिन यहां आइए प्रसंग पर, यज्ञ किया बड़े ठाट बाट से, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन विष्णु विरंच महेश बिहाई, भोलेनाथ का निमंत्रण नहीं है तो ब्रह्मा जी भी नहीं गए और श्री हरि विष्णु भी नहीं गए। लेकिन और देवता नहीं रोक सके। और देखिए उसका अभिमान पूर्वक व्यवहार कैसा है। गोस्वामी जी की शब्दावली देखिए, दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़े जाग। आचार्यों को कैसे बुलाया दक्ष ने? दक्ष लिए मुनि बोली सब, साधारण निमंत्रण नहीं भेजा,
स्वयं जाकर के निवेदन नहीं किया, बल्कि बुलावा भेजा अनुचरों के माध्यम से। दक्ष बुला रहे हैं, बोलो सब लोगों को आना जरूरी है। ये अभिमान की बात। और जिसके द्वारा अपमानित करना है भोलेनाथ को, उसको सादर निमंत्रण दिया। नेवते सादर सकल सुर। आप देखिए, सामाजिक व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आपके ससुराल से आपकी अनबन है और आपके पड़ोसी को पता है कि इनकी खटक गई है, तो अगर ससुराल वाले आपको नीचा दिखाने की सोचेंगे तो सबसे पहले आपके पड़ोसी को निमंत्रित करेंगे बड़े विनय के साथ में, भैया आप जरूर आना, बिना आपके आए हमारा कार्य नहीं पूरा होगा, आपका अवश्य पधारना है। और तो पड़ोसी क्या करेगा, आपसे पूछेगा, जिसकी ससुराल है, कि भैया निमंत्रण आया था, बड़े सज्जन आदमी हैं, अरे आपके तो अनन्य हैं, आपका तो संबंध है, आप भी तो चलेंगे। यद्यपि उसको पता है कि नहीं जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप की हंसी उड़ाने के लिए ऐसा कहेगा। और आपके ससुराल वाले आपको नीचा दिखाने के लिए आपके पड़ोसियों को निमंत्रित करेंगे। यही हाल दक्ष ने किया। नेवते सादर सकल सुर, जेहि पावत मख भाग। और यहाँ कथा हो रही है। देखिए ईर्ष्या की पराकाष्ठा क्या है। कैलाश पर्वत पर कथा हो रही है, भगवान भोलेनाथ सती को कथा सुना रहे हैं और उनके ससुराल में जाने का मार्ग उनके पड़ोसी देवताओं ने कौन सा मार्ग चुना, हवाई आकाश मार्ग चुना, जो कैलाश के ऊपर से जाता है। और जो ऊपर से चले तो गड़गड़ा करके विमान जा रहे हैं, कथा में डिस्टर्ब हो रहा है। सती का मन वैसे भी कथा में नहीं लग रहा है। उन्होंने नज़र उठा कर जरा ऊपर देखा तो सभी देवता देवताएं अपने अपने विमान से सज धज करके मंगल गीत गाती हुई चली जा रही हैं। सती ने भोलेनाथ से कहा, भगवान कथा जरा रोक दो 1 मिनट के लिए। आप खुद सोचें, जहाँ पर कथा में व्यवधान डाल करके अपनी निजी व्यक्तिगत बातों को कोई महत्व दे रहा है, अपने निजी व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा है, वहाँ पर वो मर्यादित काम नहीं कर रहा है। मंच पर बैठा हुआ वक्ता चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको कथा के समय में बड़े समर्पित भाव से सुनना चाहिए। कोई शंका, कोई प्रश्न कथा के अंतराल में पूछना चाहिए, क्योंकि वो तो आपका व्यक्तिगत प्रश्न हो गया। कथा की एक मर्यादा है, इसका निर्देशन करते हैं गोस्वामी जी। कथा कैसी होनी चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, सती उस मर्यादा का पालन नहीं कर पा रही है। कथा रोक दिया, कहा भगवान हमारे मन में जिज्ञासा पैदा हो रही है, पहले उसको दूर कीजिए, फिर आगे चलिए कथा के अनुसार। गोस्वामी जी कैसे लिखते हैं, सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करही बहु गाना, सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। प्रभु ये विमान कहाँ चले जा रहे हैं? भोलेनाथ ने न चाहते ही बताया। क्या नहीं बताना चाहता था देवी? पूरी कथा को बता दिया, अभी तक बताया नहीं था सती से उन्होंने। तो सती ने जब जाना कि इनकी और हमारे पिता की कुछ खटकी है, तो उन्होंने कहा कि प्रभु गड़बड़ी तो आपकी भी है, ये माताएं बहनें मायके का पक्ष जरूर लेंगी, उनकी जरा सा कोई बुराई करके दिखा दे तुरंत खड़ी हो जाएंगी, बाकी सब सहन कर लेंगी। ये सती ने कहा आपकी भी कोई गड़बड़ी होगी,
लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उत्सव में पिता के घर तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। प्रभु अगर आप न जाएं तो हमें आदेश दीजिए, मैं जाती हूँ। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोय, तो मैं जाऊँ कृपायतन, सादर देखन सोय। तो मैं जाऊँ कृपायतन, सादर देखन सोय। तो प्रभु आप अगर आदेश दें तो मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने समझाया, देवी वहाँ जाने पर आपका आदर नहीं होगा, मुझे पता है, इसलिए निमंत्रण नहीं आया तो अनाहुतो न गंतव्यम, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए कहीं भी। गोस्वामी जी तो लिखते हैं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सनेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे नेह, कंचन बरसे नेह। चाहे वहाँ पर सोने की बरसात हो रही हो, ऐसा ऐश्वर्य हो, लेकिन आपका अगर अपमान हो गया, आपके आने पर किसी को कष्ट हो गया, सम्मान सहित आपसे नहीं मिला, तो ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। सती को कई बात समझाया प्रभु ने, लेकिन सती नहीं मानी। जब प्रभु को पता चल गया भोलेनाथ को कि मानने वाली नहीं है, तब उन्होंने कहा अपने गणों से, नंदी से कहा, नंदी सती का सारा सामान बांध दो। सती ने कहा, प्रभु एक ही दिन की तो बात है, मैं तो चली जाऊंगी वहाँ से, सारा सामान क्यों बंधवा रहे हो। भगवान भोलेनाथ ने अपने मन में विचार किया कि सती को अब वापस लौटना नहीं है यहाँ पर, इस कैलाश पर्वत पर। अंतर्यामी सब जानते हैं, और सती नहीं रहेंगी तो इनके मायके से मिली हुई सारी चीज़ें, इनके आभूषण, इनके वस्त्र इत्यादि को जब मैं देखूंगा तो हमें शोक ग्रसित करेंगे, हमें ज़्यादा दुख होगा। इसलिए उन्होंने सती का पूरा दहेज में मिला सामान बंधवा दिया। सती से कहा कि देवी ले जाओ, कोई बात नहीं, काम आएगा वहाँ पर, और कुछ कहा नहीं। सती जब गई पिता के घर तो हुआ वही जो भोलेनाथ ने कहा था। सती गई तो पिता ने उनसे कुशलता ही नहीं पूछी। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। दक्ष ने कहा था, अपने अनुचरों को, अपने सेवकों को बता दिया था कि देखिए भोलेनाथ तो बड़ा घमंडी तो नहीं आएगा, लेकिन अगर मेरी बिटिया सती भी आए तो उसका भी कदम कदम पर क्षण प्रतिक्षण अपमान करना सब लोग। केवल मिली कौन, जिसका भाव कहीं परिवर्तित होता ही नहीं है। माँ जो सर्वदा हर स्थिति में अपने पुत्र पर स्नेह की बरसात करती है, अपनी संतानों को अपने प्राणों से ज़्यादा चाहती है, ऐसी माता से सती मिली। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मुस्कुराते हुए 15 की 15 बहनें मिली। अरे सती चलो बड़ा अच्छा हुआ, अच्छा आ गई। और भोलेनाथ नहीं आए, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन मुस्कुराती हुई उनसे पूछ रही हैं, उपहास उड़ा रही हैं। सती को बर्दाश्त नहीं हुआ और माँ ने कहा, बेटी जरा बैठो मेरे पास।
तुम्हारे पिता का स्वभाव ही ऐसा है, मैं इनको समझाऊंगी। चलो, मैं तो तुम्हारा हाल चाल पूछ रही हूँ, तो मन को बिल्कुल मैला मत करो, यहाँ आराम से रहो, सम्मान से रहो, मैं ही हूँ तुम्हारी देखभाल करने वाली। लेकिन सती का मन नहीं लगा और कहा, माँ, मैं जरा यज्ञ देवता के दर्शन करके आती हूँ, तब आपके पास बैठती हूँ। और सती का मन भगवान भोलेनाथ के पास चला गया। और पिछली जितनी घटनाएं हैं उनके मन में वो छाया बन करके उतरने लगी, एक एक करके। किस प्रकार से सती प्रभु भोलेनाथ की अवज्ञा करके उस पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री राम की परीक्षा लेती हैं, परीक्षा लेने के बाद भी उनसे झूठ बोलती हैं। उसके बाद समाधिस्थ प्रभु शंकर के जगने पर इस पिता के यज्ञ में आने का हठ किस प्रकार करती हैं, सारी की सारी घटनाएं बिल्कुल आंखों के सामने जीवंत हो उठी और उनका मन दुख से भर उठा। और जब दुख से उनका मन भरा, तब वो भगवान भोलेनाथ को याद करने लगी। भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना, मुझसे बड़ा अनर्थ हुआ है और आप इतने भोले हैं कि हमें क्षमा कर रहे हैं। इसलिए प्रभु, मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ और प्रभु का, भोलेनाथ का स्मरण करती हुई यज्ञ भूमि की तरफ पधारती हैं। और वहाँ पर देखती क्या है, सती जाई देखेऊ तब जागा, सती जाई देखेऊ तब जागा, कतहुन दीख शंभु कर भागा, कतहुन दीख शंभु कर भागा। बिल्कुल उनका मन नहीं लग रहा है, एक क्षण भी नहीं रुकना चाहती हैं, इस शरीर को नहीं रखना चाहती हैं सती। और अन्न मनस्क होकर के वो बिल्कुल पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं। इसके बाद की घटना, किस प्रकार से सती यज्ञ में सबको सावधान करती हुई चेतावनी देती हैं, किस प्रकार से उनका आत्मदाह होता है, इसकी कथा अगली कड़ी में। आइए 2 बार भगवान का नाम लें कि श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए उमापति महादेव की जय।